ही मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन के बारे में ही बात किया था, लेकिन जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन किया था। अगर हम बात करें भील विद्रोह की, भील विद्रोह आपने पढ़ा, फैराजी विद्रोह के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग पागलपंथी विद्रोह के बारे में पढ़ा था। तो आज आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर कोल विद्रोह के बारे में, खासी विद्रोह के बारे में, कूका विद्रोह के बारे में और खोंड विद्रोह के बारे में। उसके साथ साथ संथाल विद्रोह के बारे में भी बात करेंगे एंड मुंडा विद्रोह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 4 से 5 विद्रोह के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो के लास्ट में पार्ट 3 है आपका, ये जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है, जितने भी जनजातीय आंदोलन के हैं, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोल विद्रोह की, कोल विद्रोह जो 1831 से लेकर 1832 ईसा पूर्व तक चला था। कोल भारत में छोटा नागपुर यानी कि झारखंड क्षेत्र का एक निवासी थे और अंग्रेजों के आगमन से पहले वे अपने पारंपरिक प्रमुखों के अधीन पूर्ण शांतता का आनंद लेते थे। लेकिन अंग्रेज के सत्ता में आने के बाद यह प्रथा पलट गई, यानी कि उलट पुलट गई। ये प्रथा ही चेंज हो गई। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने गैर आदिवासी साहूकार, जमींदारों और व्यापारियों की भी अवधारणा भी पेश किया था। इस वजह से कोल अपनी पारंपरिक जमीन बाहरी लोगों या साहूकार के हाथों बेचने और ब्याज के रूप में देने को मजबूर हो गया और उन्हें बड़ी मात्रा में कर भी चुकाना पड़ा था। उसके अलावा ब्रिटिश न्यायिक नीतियों ने उनके संकट को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे दिया और साथ ही साथ सब चलते कोलों ने 1831 से 32 में ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का जो सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं वो बुद्ध भगत जी हैं, यानी कि बुद्ध भगत कोल विद्रोह के नेता माने जाते हैं। इन्होंने कई सारे गैर आदिवासियों को मार डाला और उनके घरों को भी जला दिया था। इनका सशस्त्र विद्रोह 2 साल तक चला, जिसके बाद अंग्रेज ने इसे बेरहमी से दबा दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर खासी विद्रोह की। खासी विद्रोह की बात करें तो 1830 से लेकर 1833 तक चला था। खासी विद्रोह जो 1830 से 33 के बीच में उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर हुआ था। ये विद्रोह असम में हुआ था और इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश द्वारा वहाँ की स्थानीय जनजातियों पर जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना और विरोध में उनके यह विद्रोह किया गया था। उसके साथ साथ इनका विद्रोह का जो नेतृत्व था वो तीरथ सिंह ने किया था और 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। इस विद्रोह की शुरुआत 1830 ईसा पूर्व में हुई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1830 से 33 तक ये खासी विद्रोह चला और इस विद्रोह में जो हुआ आपने देखा। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, खासी विद्रोह कब से कब तक चला था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, इसका अंत कब हुआ था और इसके नेता यानी कि इसे चलाया किसने है और इसका क्या कारण से यह विद्रोह चला है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कूका विद्रोह की। कूका विद्रोह 1840 से 1872 तक चला था। कूका विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो पंजाब में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया और यह विद्रोह भी अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। लगभग जितने भी विद्रोह हुए वो अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते थे। जो सीख के लोग थे उन्हें नामधारी संप्रदाय के लोग जो थे उन्हें कूका भी कहा जाता था और इन्हीं के द्वारा इसे कूका विद्रोह को शुरू कर दिया गया। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी। इनको सियान साहब भी कहा जाता है, यानी कि भगत जवाहर मल को
सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है और उनके शिष्य बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा पश्चिमी पंजाब में किया गया था। कूका लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समांतर सरकार बना डाली और साथ ही साथ अधूरी तैयारी में ही विद्रोह भड़क उठा और इसी कारण से वह दबा दिया गया। साथ ही 1882 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता जिनका नाम है राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिना नेता के ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया और धीरे धीरे यह विद्रोह भी खत्म हो चुका था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर खोंड विद्रोह की। खोंड विद्रोह की बात करें, खोंड विद्रोह जो 1837 से 1856 तक चला था। ये विद्रोह उड़ीसा में 1837 से लेकर 56 में खोंड विद्रोह हुआ था और चक्र बिसोई खोंड लोगों के नेता थे। उनके विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो है बलिदान, जिसे मारिया कहा जाता है। बलिदान की प्रथा को दबाने का अंग्रेज को प्रयास था और बदले में जमींदार और साहूकारों की आमद के साथ नए करों को पेश करना था। तो याद रखिएगा खोंड विद्रोह में क्या था। अब हम बात करते हैं संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह की जब यहाँ पर बात आती है तो 1855 से लेकर यानी कि 1855 से लेकर 1856 तक ये संथाल विद्रोह चला। संथाल विद्रोह जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार, ठीक है, जमींदार प्रणाली दोनों के खिलाफ वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में एक विद्रोह था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो 4 सहोदर भाइयों ने किया था। सिंधु, कान्हू, चंद और भैरव नाम के थे। इन चारों भाइयों का नाम इस तरीके से था कुछ, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथालों ने मुख्य रूप से राजमहल और भगलपुर के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ भी विद्रोह किया था, जिसे दीकू के नाम से कहा, यानी कि जिसे दीकू कहा उन्होंने। और इनका प्राथमिक उद्देश्य था विदेशी या ब्रिटिश शासन की पूरी तरह से सफाया कर देना, यानी कि उन्हें हटा देना। उसके अलावा पुलिस कर्मियों, जमींदारों, राजस्व और अदालत के अधिकारियों द्वारा संभाल लोगों पर किए गए शोषण ने उनके आक्रोश को भी और ज़्यादा बढ़ावा दिया। और साथ ही साथ साहूकारों ने संथालों से 50 से लेकर 500% तक अत्यधिक ब्याज दर वसूल की। और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने भी गरीब संथालों के साथ न्याय करने की बजाय उत्पीड़कों को शरण दिया था। साथ ही 1855 से लेकर 10,000 से अधिक 1855 में 10,000 से अधिक संथालों को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट मुंडा विद्रोह की। ठीक है, मुंडा विद्रोह की जब यहाँ पर बात आती है तो मुंडा के लोग अंग्रेज को बहुत ज़बरदस्त शिकायत दी थी। यह विद्रोह 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1901 ईस्वी तक ये चला था। मुंडाओं के विद्रोह का जो क्षेत्र भी सबसे छोटा नागपुर का पठार झारखंड था। इसका प्रमुख नेता बिरसा मुंडा था और इसके उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, यानी कि बिरसा मुंडो को उलगुलान भी कहा जाता है या उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। मुंडाओं ने सामूहिक खेती का प्रचलन किया और इसी तरह की खेती को कुंटकुटी भी कहा जाता है। मुंडाओं की ज़मीनों पर जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया और साथ ही मुंडाओं में आक्रोश था कि मुंडाओं द्वारा छिटपुट विद्रोह किए जाते रहे
और मुंडाओं को संगठित करने का प्रयास बिरसा मुंडा ने किया था। उसके अलावा भी बिरसा मुंडा का उदय एक चमत्कारी नेता के रूप में हुआ और ये बिरसा मुंडा लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। ऐसा लोगों से कहते थे कि मुझ में ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ हैं और मैं तुम्हें इस शोषण और अन्याय से मुक्त कराऊंगा। ऐसा कौन कहता था? बिरसा मुंडा। यानी कि इन्होंने ऐसा बोला। धीरे धीरे लोगों में यह विश्वास बढ़ता गया और आप जानते हैं कि पहले लोग इस पर विश्वास भी बहुत करते थे और वास्तव में बिरसा मुंडा में कोई चमत्कारी शक्ति है। ये इन दिकुओं को भगा सकता था और धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। उसके अलावा 1899 यानी कि 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा ने अचानक उग्र रूप धारण किया और अंग्रेजों को मार भगाने के लिए जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए सभी मुंडाओं को एकत्रित करने लगा और इसने आह्वान किया कि पूरी धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। उसके साथ बिरसा मुंडा ने कहा कि इन दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके रक्त से हमारी धरती लाल होगी। ऐसा बिरसा मुंडा ने कहा। इस तरीके से बिरसा मुंडा ने 5 जनवरी 1900 ईस्वी का विद्रोह की शुरुआत कर दी और चारों तरफ भयंकर रक्तपात होने लगा और शुरू में तो अंग्रेज महाजन और जमींदार भी मारे गए, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सामना किया, इस विद्रोह का, और अंग्रेजों ने मुंडाओं के विद्रोह का दमन कर दिया था। बिरसा मुंडा पकड़े गए और इन्हीं रांची जेल में इन्हें डाल दिया गया था और फिर कुछ समय बाद जेल में ही हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी और इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए और लोगों के अनुसार इन्हें जहर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा लोगों का मानना है कि मुंडा विद्रोह जो थे यानी कि बिरसा मुंडा जो थे इन्हें जहर देकर मारा गया है क्योंकि हैजा की कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो इस तरीके से इनकी मौत हो गई और यहाँ पर ये समाप्त हो गया। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मैं जो आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इस PDF के थ्रू क्लासेस लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट में और अपना प्यार दिखाइए और अपना प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर।